अब हम शुरू करेंगे टॉपिक साधना में कलर, जिसके लिए पहले जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस थी, जैसे हमने सर्कल एक बनाया था हैंड डायरेक्शंस के लिए, वो हम रब करेंगे ऐसे। इसके बाद ये जितनी आपने ड्राइंग की है, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ये ड्राइंग मैंने सिर्फ आपके लिए डार्क की है। अदरवाइज़ कभी भी आपको ड्राइंग करनी है तो हमेशा आपको लाइट करनी है ड्राइंग। पेंसिल को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, बहुत इजीली, बहुत सॉफ्टली आपने ड्राइंग अपनी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी किया है तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ, रब नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा लाइट कर रही हूँ इसको। लाइट करने का भी एक मेथड है कि आपने इरेजर लिया और इरेजर लेने के बाद आपने इसको ये ऐसे लाइट कर दिया। ठीक है, ये ड्राइंग अब लाइट हो गई, जैसे डार्क थी। अब हम सबसे पहले इसमें लेंगे कॉफ़ी। आप अप्रॉक्स 1 स्पून कॉफ़ी या 1 सैशे जो आपका स्मॉल वाला होता है वो, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वाटर। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये कॉफ़ी हमारी मिक्स हो गई है। हम इसके बाद कॉटन का एक पैड लेंगे। ये हमने कॉटन का पैड लिया, ये मैटिकेटेड कॉटन है, इसमें हम फाइबर नहीं ले रहे हैं, हमने सिंपल कॉटन ली है। ठीक है, अब इस कॉटन को हमने वाटर में डिप किया। डिप करने के बाद इसका ये पैड हमने सॉफ्टली, बहुत स्क्वीज करना है आपने, हल्का हल्का प्रेस करना है, जिससे इसमें से पानी नहीं टपक रहा है। अभी आ रहा है तो हम हल्का सा और इसको एक्स्ट्रा वाटर इसमें से हम निकाल लेंगे। इस पैड को हम इसे कॉफ़ी में डिप करेंगे। ओके, अब इसमें से ऐसे हम लाइटली इसको, ये हमने लिया, अभी हम इसको ऐसे करके देखेंगे तो इसमें से कॉफ़ी नहीं टपक रही है। तब हम इसमें ये हमने कॉफ़ी करनी है। ओके, एक बार और डिप करेंगे इसे। अब हमने पहले ऊपर से नीचे की साइड में आए थे, हमने नीचे से ऊपर की साइड जाना है ऐसे। जिससे ये इवन हो जाए। जब हमने ऊपर की साइड से किया तो कॉटन में एकदम डार्क कॉफ़ी थी जो हमारी ऊपर की साइड से आ गई। ठीक है, फिर हमने इसको नीचे तक आते आते वो लाइट हो गई। अब हमने सेकंड टाइम पर नीचे से ऊपर की तरफ ले गए, जिससे ये इवन हो गया। इसके बाद आपने ब्रश से जो हमने हैंड की ड्राइंग की है, आपने सिर्फ वहाँ पर इस कॉफ़ी को एक बार अप्लाई करना है ब्रश के साथ। ये हमारा हैंड वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। एक मिनट दें, 1 या 1.5 मिनट के बाद आप जब इसे करेंगे थोड़ा सा सेट हो जाए, एकदम ड्राई नहीं होगा। 1-2 मिनट के बाद आप इसे करें।
ओके, ये आपकी हैंड की ड्राइंग। ये जो गिर गया है तो इसमें आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर कलर करना है। ठीक है, अब आप इसे ड्राई होने दें। ओके, अब ये ड्राई हो गया है। इसके ड्राई होने के बाद हम इसमें कलर करेंगे। कलर के लिए आपने लेना है ब्राउन प्लस ब्लैक। मैं केक कलर से कर रही हूँ, आप इसमें पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट ये रहता है कि आप केक कलर या पोस्टर कलर यूज़ करें। ब्रश को अपने से राउंड करके उठाना है। ये किसी भी लाइनिंग वर्क के लिए आपको ब्रश को कैसे यूज़ करना है वो आप देखें। आपने कलर मिक्स किया, मैंने ब्लैक यहाँ से लिया और डार्क ब्राउन के ऊपर मिक्स किया। जब हमने मिक्स किया तो हमने इसको ऐसे राउंड करके उठाया। अब मैंने 5 नंबर ले रखा है, ब्रश का कोई मैटर नहीं करता। आप 3 नंबर भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 00 भी ले सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हो। बट आई सजेस्ट कि आप इसमें 1 नंबर तक ले लें तो बेटर है। 1 और 3 दोनों चल सकते हैं। आपने जब ब्रश को उठाया, उठाने के बाद जैसे ही लाइनिंग वर्क का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने इसको यहाँ टच किया ऐसे, तो आपने अपनी सांस रोक लेनी है। अब सांस रोकने का मैटर क्या है, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी मूव करती है, बहुत लाइटली मूव करती है, हमें रोज के वर्क के अकॉर्डिंग नहीं पता चलता। लेकिन जब हम पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा डिटेल वर्क कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी मूव कर रही है। अब जब बॉडी मूव करेगी तो डेफिनेटली हमारा हैंड भी मूव करेगा। तो हम जैसे ही हमने ब्रश को यहाँ टच किया, हमने अपनी सांस रोक ली और ये हमने आउटलाइनिंग कर दी। इसी के साथ हम जैसे ब्रश को उठाया तो हम कंफर्टेबल हो गए। रिलैक्स करें। अब देखिए, स्टार्ट। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। और जहां पर आपने स्टॉप किया है, ये आपका सेकंड टिप। जैसे ही आपने यहाँ स्टॉप किया है, जब भी आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो इसके पहले से स्टार्ट करेंगे और ब्रश को आप ऐसे प्रेशर नहीं देंगे, उसके पॉइंट से काम करेंगे। अभी हमने बताया कि जब हमने, रिपीट कर देती हूँ, हमने यहाँ से ब्लैक कलर लिया, ब्राउन कलर में ऐसे मिक्स किया, इसको राउंड करके उठाया। जब राउंड करके उठाया तो किस लिए, हमने इसका टिप बनाया। अब जब हमने इसका टिप बनाया है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, हमने इसके पॉइंट से ही काम करना है, हमने इसको प्रेशर नहीं देना है। बिल्कुल लाइट, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके। लास्ट फिंगर, जो आपकी लास्ट फिंगर है, इसको आप सपोर्ट के लिए रखें। फ्लो में नहीं आएंगे, आप स्लोली करेंगे। जैसे हमने जो स्टेप यहाँ पर करे हैं, आप वैसे ही करेंगे, एकदम फ्लो में नहीं आएंगे। मैं प्रैक्टिस में हूँ, अभी आपको टाइम लगेगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप आराम से रिलैक्स होके काम करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे इसमें।
इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये शेड आ रही है फिंगर की। देखो मैंने जरा सा केयरलेस हुई तो ये कलर मेरा गीला था और यहाँ फिंगर लग गई। इस बात का आपने स्पेशली ध्यान रखना है जब आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ये लास्ट फिंगर जैसे मैंने आपको बोली थी कि मैंने मार्क भी आप ही के लिए किया कि अगर आपने गलती की है तो फिर वो आपको राइट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। इस फिंगर का सपोर्ट आपको ज़रूरी है, आपने ऐसे ही रखना है। ब्रश को बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, जैसे हमने पेंसिल को प्रेशर नहीं देना है ऐसे आपने ब्रश को भी प्रेशर नहीं देना है। इसमें ये हैं रुद्राक्ष के दाने, इसमें आपको ऐसे ऐसे टैप टैप करके आप काम करेंगे।
देखो कैसे ओके। ये आपने ऐसे राउंड करके बनाने हैं, क्योंकि जो रुद्राक्ष का दाना होता है वो शेप में होता है, राउंड शेप, ओवल शेप ऐसे होता है। हम बना रहे हैं राउंड शेप में। पहले आप इसी ब्राउन प्लस ब्लैक से ये ऐसे टैप टैप करके ये फेंक देंगे। आर्ट हाउस की हर वीडियो में आपको नया इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आप जब भी कोई वीडियो देखेंगे आपको कुछ ना कुछ नई टेक्निक देखने को मिलेगी। हर बार सेम नहीं होता आर्ट हाउस की वीडियो में, कुछ ना कुछ चेंज आपको, एक नई टेक्निक, एक नई टिप आपको हमेशा मिलती है। सबसे इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। बस आप जब ड्राइंग करेंगे तो कोशिश ये करें जो ये हमने बीड्स बनाए हैं, जो रुद्राक्ष बनाए हैं, इनका जो साइज हो वो इक्वल ही रखें, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, एक ही साइज की होनी चाहिए, क्योंकि माला हमेशा एक ही साइज के मोती की होती है। आई नो कि हम इसमें रियलिस्टिक रुद्राक्ष का टच नहीं दे रहे हैं, बट ये बनने के बाद जब आप इसमें सेकंड टोन भी होना है, और जब आप इसे कलर करके हटेंगे तो ये आपको पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद रुद्राक्ष का ही इफेक्ट देगा। हम रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं, हाइपर रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ इसको ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला दिस टॉपिक इज़ फॉर बिगनर्स, एंड जो भी आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ईजी होना चाहिए, जो आप आराम से कर पाएँ। कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है। जब आप इस काम को करने लगेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये बहुत इजी है और बहुत थोड़े से टाइम में आपने इसको बना लिया। ब्रश नंबर मैं एक ही ब्रश से मैंने आउटलाइनिंग की है, बट आप मैंने बोला है 1 या 3 नंबर लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। जो टिप्स बताए हैं आपको आउटलाइनिंग करने के लिए, वो टिप्स आप यूज़ करेंगे। देखो, जब हम मधुबनी बनाते हैं या कलमकारी करते हैं उसमें भी मोस्टली लाइनिंग वर्क होता है। हम कोई फिगर्स या फेस बना रहे हैं तब उसमें भी लाइनिंग वर्क होता है। लाइनिंग वर्क कहाँ होता है उसमें, क्योंकि लाइनिंग वर्क नहीं होगा तो आप फीचर्स कैसे निकालोगे। फीचर्स में आईब्रो है, आईज़ हैं, इन सब में हमें फाइन लाइन चाहिए होती है, और फाइन लाइन के लिए आपको लाइनिंग वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही फिनिशिंग आपकी किसी भी पेंटिंग में होगी, वो उतनी ही ब्यूटीफुल लगेगी जितना ज़्यादा आप लाइनिंग वर्क करेंगे। और ये तो बहुत ईजी सा लाइनिंग वर्क बताया है आपको, हार्ड वाला लाइनिंग वर्क कोई नहीं बताया, बहुत इजी सा ही है।
अब देखो ये रुद्राक्ष हमारा हाफ रहेगा क्योंकि फिंगर्स के पीछे आ रहा है। ठीक है, ये आ गई माला। अब ये बीड्स मेरे थोड़े से और रह गए हैं, ये रहे। यहाँ पर हाफ बनाएंगे आप, क्योंकि फुल रुद्राक्ष तो नहीं दिखाई देगा यहाँ पर। ओके, ये आपकी रुद्राक्षी माला। अब इसमें हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब कलर करना है, जिससे ये कंप्लीट इफेक्ट देगा आपको रुद्राक्ष का। देखो जैसे हमने ये कलर किया, तो अब आप यहाँ पर भी ऐसे टैप टैप करके करेंगे कलर, ऐसे। ये देखो ऐसे सिंपल नहीं भरना है आपने, ऐसे टैप टैप करके आपने ये कलर करना है। जब आप यहाँ आ जाएं, जैसे दूसरी ड्राइंग आ रही, तब आप यहाँ आउटलाइनिंग करेंगे, अदरवाइज आपने ऐसे ही करना है। ओके, ऐसे होगा। तो ये देखो ये इफेक्ट देगा आपको रुद्राक्ष का। अब हमने इसमें कलर कौन सा करना है वो आप देखें। मैं इसमें ले रही हूँ ये बर्न्ट सिना और इंडियन रेड। ठीक है, दोनों शेड्स मैंने मिक्स किए हैं। आप बर्न्ट सिना और हल्का सा स्कारलेट ले सकते हैं अगर आप पोस्टर कलर कर रहे हैं। अगर सेम केक कलर है आपके पास तो बर्न्ट सिना प्लस इंडियन रेड लेंगे, अदरवाइज आप स्कारलेट प्लस बर्न्ट सिना लेंगे। ये आपने टैप टैप करके ऐसे ही काम करना है, ब्रशिंग नहीं करनी है इसमें फ्लैट। आप इसे ब्रश से टैप करके काम करेंगे ऐसे ही। मैंने बताया जैसे ये आ गया स्किन वाला पार्ट, तो यहाँ पर हल्की सी आउटलाइनिंग के लिए आप ब्रशिंग करेंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही होगा कलर। और भी इजी पेंटिंग्स हम आगे ट्राई करेंगे, जैसे मोज़ेक हो गई या फिर आपकी हैचिंग हो गई। ये सब आपको टेक्निक्स में बताऊंगी आगे की वीडियोस में, ये भी सभी टेक्निक्स होंगी। हर बीट्स को ध्यान से देखें। अगर आप सेम बना रहे हैं तो हो सकता है कि हर बीट्स में आपको कलर करने के लिए नीड हो जाए वीडियो की, इसलिए आप देखते रहें इसको। हर बीट्स को देखें और इसे करें। वीडियो से अगर आप लर्निंग वाला कोई भी पार्ट कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले वीडियो को एक बार आराम से करें नहीं, अभी सिर्फ आप उसे ऑब्ज़र्व करें, एक बार देखें। ऑब्ज़र्व मीन्स आप एक बार इसे देख लें बैठकर, तो जो भी आपको बताया, क्योंकि जिस टाइम आप करते करते वीडियो देखेंगे ना, उस टाइम आप कुछ टिप्स भूल जाएंगे। तो पहले आप एक बार वीडियो को आराम से बैठकर देख लें,
देखने के बाद सेकंड टाइम उसे रिप्ले करें और फिर आप स्टार्ट करें, फिर इसको देखते रहें, बनाते रहें। लेकिन पहले उसको वीडियो को एक बार आप ऑब्ज़र्व ज़रूर करें, क्योंकि एक बार जब आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो सेकंड टाइम आई एम डैम श्योर कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल वाली फील आएगी कि हाँ, ये तो मैं बहुत इजीली कर पा रहा हूँ। तो इसलिए जब आप वीडियो ये टॉपिक बनाने बैठें तो उससे पहले आप एक बार इसे ध्यान से देखें ज़रूर, फिर चाहे ड्राइंग की वीडियो है और फिर चाहे कलर्स की वीडियो है। एक बार जैसे हम ड्राइंग की वीडियो मैंने पहले डाली थी, तो ड्राइंग की वीडियो भी जब आप देख रहे होंगे तो पहले आप एक बार उसे ऑब्जर्व कर लें, पहले आप उसे देख लें। जब आप उसके एक एक मेजरमेंट सुन लेंगे और फिर उसको रिप्ले करके आप करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जब पहले आपने ध्यान से सुन लिया, उसको देख लिया, अब आप इसे करने लगे हैं, तो करते करते जब आप इसे सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा मेरी ऑडियो के साथ वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने वीडियो ही देख ली उसकी साउंड बंद कर दी, ऐसा नहीं करें, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो आपको कलर नेम और बहुत सारी चीज़ें, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर पेंटिंग के बारे में नॉलेज देती रहूँ। हम आगे बहुत सारी पेंटिंग्स अलग अलग टाइप की, चाहे वो तंजौर है, किशनगढ़ है, इन सब की नॉलेज मैं आपको देती रहूँगी। इसलिए जब भी आप काम करने बैठें और जब आपको टॉपिक लगता है कि मुझे ये टॉपिक की पेंटिंग मुझे बनानी है, तो उससे पहले एक बार आप वीडियो को देखें ज़रूर और रिप्ले करें और फिर उसे बनाएं। तो शायद ये पेंटिंग आपकी मेरी पेंटिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगेगा कि ये पेंटिंग मेरे हाथ से कैसी बन गई। ये वाकई में ही बहुत इजी स्टेप्स है, आपको देखने में, अब जैसे जैसे पूरी हो रही है आपको देखने में लगेगा ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। ये जैसे आप इसे एक बार देख लेंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे, आपको बहुत इजी लगेगी, ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। मेरी कोई भी पेंटिंग हार्ड नहीं है। आप अगर, क्योंकि देखिए जब आप नहीं, कोई भी काम जब आपको नहीं आता है ना और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो हार्ड लगता है, लेकिन जब आपको वो काम आ गया और आपको उसकी नॉलेज हो गई फिर वो आपको इजी लगता है। इसीलिए कह रही हूँ कि पहले आप एक बार वीडियो देखें, उसके बाद इसे बनाना शुरू करें, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी प्रोसेस रहेगा।
अब हम बनाएंगे कलावा, जिसमें हमने लिया है क्रिम्सन प्लस ब्लैक, हल्का सा ब्लैक। मैं एक्चुअली ले रही हूँ रोज़ रेड और क्रिम्सन, बट आप लेंगे क्रिम्सन प्लस ब्लैक अगर आप पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हैं। हल्का सा ब्लैक, ब्लैक कलर में इतना मिलना चाहिए जिससे वो डार्क हो जाए। कोई भी शेड, चाहे आप ग्रीन डार्क कर रहे हो, ब्लैक इतना ही मिलेगा जितना हमने शेड को डार्क करना है, वो कम्प्लीटली ब्लैक ना लगे। ओके, इसके बाद हम लेंगे ये स्कारलेट, आप ऐसे ही लगाएंगे स्कारलेट को जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। एकदम गैप देना है अपने बीच में। ओके, स्कारलेट का काम हो गया। अब ये ऑरेंज, मेरे पास है कैडमियम और ये ऑरेंज, आप लेकिन लाइट ऑरेंज है, आप ऑरेंज में थोड़ा सा क्रोम येलो मिलाएंगे तो वो आपका वही शेड आ जाएगा। ओके, इसके बाद वापस आ गए हम स्कारलेट पर। अब बाकी बचा हमारा जितना पार्ट है वो हम इसी से क्लियर करेंगे। ये हमें ब्राइटनेस देगा और कलावे में ये शेड होते हैं, तो ये ऐसे बिल्कुल इजी, जैसे मैंने आपसे बताया था कि हम हाइपर रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये पिक्चर आपकी रियलिस्टिक इफेक्ट ही देगी। जितना आपको काम बताया आपने उतना ही करना है। ओके, क्लियर। अब इसके बाद ये हमारा क्रिम्सन प्लस ब्लैक, ये आप लेंगे इसमें हम लगाएंगे क्रिम्सन प्लस ब्लैक। आप ये ऐसे स्टॉप करके अपने अकॉर्डिंग फाइल को ऐसे रखें और आपने ये रखना है। ये क्या होता है, ये एक माला का स्टॉपर है जो एक बड़े मनके के बाद होता है। यहाँ पर जब हम माला करते हैं तो स्टॉप कर दी जाती है। जो बड़ा मनका होता है उसके बाद हमारी काउंटिंग दोबारा स्टार्ट होती है।
आमतौर पर इसमें 108 मन के होते हैं, एक गुरु मन का होता है और ये मंत्रों के उच्चारण, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसमें स्कारलेट भी यूज़ कर रहे हैं। हम इसे जपमाला बोलते हैं। ये माला अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। ये रुद्राक्ष की है, स्फटिक की, तुलसी की, कई टाइप की माला हो सकती हैं। जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय परंपराओं में ध्यान और मेडिटेशन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मैंने क्रिम्सन प्लस ब्लैक लेकर इसको एक डिटेलिंग दी है इसकी, बस ऐसे ही। ओके, मैंने वापस लिया पेंटाइक ब्राउन प्लस ब्लैक। मैं इस बीट्स को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ये गुरु मन का है और माला में एक यही बड़ा होता है। ये हमारी काउंटिंग को बिगनिंग और एंड देता है। हमारी प्रार्थना या जो हम मंत्र कर रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पर एंड होता है। हमें इसे क्रॉस नहीं करना होता। इसके बाद हम दोबारा से अपना मंत्र शुरू करते हैं या अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। ये ऐसे थोड़ा सा इसे हाईलाइट करेंगे हम लाइट ऑरेंज के साथ। ध्यान रहे ये गुरु मन का, आपने कहीं और नहीं, यहीं पे बनेगा। होता ये भी रुद्राक्षी है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में, जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट रेडी है। हमने इस वाली पिक्चर्स में कलर कर लिए हैं। अब इसके बाद अब हम इसका बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। मैंने लिया है A4 साइज का प्लेन पेपर, जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसे। ओके, इसके लिए हम अपने हाथ पर ऐसे इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे डाउन करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे
और एक इसको चारों साइड से ऐसे हम इसको कलेक्ट करेंगे पेपर को। एकदम बॉल नहीं बनानी, एकदम इकट्ठा नहीं करना है आपने, ऐसे आपने धीरे धीरे इसको अपनी एक एक फिंगर या थंब की हेल्प से कलेक्ट करना है। तो इसका ये पार्ट रेडी होगा। अब इस पार्ट में, इस पार्ट को आप ऐसे होल्ड करेंगे यहाँ, और इसके बाद आप इसमें स्कारलेट ऐसे अप्लाई करेंगे। ये अंदर ऐसे फिल नहीं करना है आपने, सिर्फ ऊपर की साइड में ऐसे लगाएंगे। ओके, अब जैसे हमने लिया, ये हमारा सेंटर से हमने हल्का सा शेप इसको यहाँ से देनी है। ये मैं आपके लिए दे रही हूँ कि हमने ऐसी शेप देनी है। इस शेप में अब हमने राइट हैंड में इसको होल्ड करना है। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड से करें, बहुत लाइट हैंड से पहले करें, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा कलर जो इसमें है वो अब जैसे जैसे इसको हम करेंगे तो इसमें से कलर कम होता रहेगा। तो हम थोड़ा सा इसको हार्डली ऐसे टैपिंग करेंगे। ओके, दोबारा इसको ऐसे ही होल्ड करेंगे हम, और वापस इसमें ये कलर अप्लाई करेंगे। हाफ पेपर ही लें, बहुत बड़ा पेपर नहीं। जितना बड़ा पेपर होगा उतना बड़ा उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। अब जैसे हमने अभी कलर लगाया है तो इसको बहुत लाइट हैंड से हम करेंगे। ओके, ऐसे। अब इसी को हम, अगर आपने ज़्यादा कलर ले लिया है और ये आपका इम्प्रेशन क्लियर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा पेपर भी ले सकते हैं। मैं इसी पेपर पे अप्लाई कर रही हूँ। इसी रेड के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई किया ऐसे। ओके, ये लगाया। मैं फिर बोल रही हूँ कि जैसा आपने पहली बार जब आप कलर लगाते हैं इसमें, तो इसका जो थिक वाला कलर है आपका, तो आप बहुत लाइट हैंड से करेंगे। जैसे जैसे कलर इसमें से कम होता रहेगा तब आप इसे स्ट्रांगली इसकी टैपिंग करेंगे ऐसे। अब इसी को आप ऐसे ले आएंगे नीचे की साइड पे। इम्प्रेशन आपका लाइट हो गया। इधर भी आप ऐसे ही लाएंगे, जपमाला के ऊपर नहीं लाएंगे, यहीं तक लाएंगे। ओके, इसके बाद हम इसमें इसको थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं, या इससे पहले भी आप इस जो हमने ये टैपिंग इफेक्ट किया, इससे पहले भी आप 8B से आउटलाइनिंग कर सकते हैं। मैं इसको ड्राई होने के बाद करूंगी, बट आप ड्राई होने से पहले ही, इसको अप्लाई करने से पहले, टैपिंग से पहले आप 8B की हेल्प से आउटलाइनिंग कर दे बाउंड्री की। ड्राई होने के बाद मैं 8B से आउटलाइनिंग कर रही हूँ इसकी 2 और ये 3। ओके, इसके बाद रिपीट 1 2 3। सेम हियर 1
2, 3. Here also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Again 1, 2 and 3. ओके, ये बाउंड्री लाइन जो हमने 8B की हेल्प से की है, ये आपको जब आप कलर इसमें फिल करेंगे तो आपको हेल्प करेगी बिल्कुल फाइन लाइन के लिए। ये आपने ऐसे लेना है। मैंने लिया 12 नंबर, लेकिन आप 8 नंबर लेंगे मैक्स। ओके, जब आपने 8B से ब्रॉड आउटलाइनिंग की तब आप बहुत नीटली बाउंड्री लाइन में कलर कर सकते हैं। ये कलर आपके पिक्चर को स्पॉइल नहीं करेगा। बाउंड्री लाइन में कलर। हमारा ये टॉपिक साधना कंप्लीट। इसमें आप कोटेशंस भी लिखें। ये आपकी पिक्चर को मोर ब्यूटीफुल और कंप्लीट शो करेगा। डिवोशनल परफॉर्मेंस हैज़ टू बी डन टू अलर्ट 6 सेंसेस अंडर यूनिवर्सल परफॉर्मेंस। ओके, तो आप ये कोटेशन मेंशन करेंगे इसमें। ये है जपमाला साधना को करने का एक सरल उपाय। इसे आप बड़ा ही रखें, जिसे मैंने आपसे कहा है कि ये गुरु मन का है। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट। और भी जैसे मैंने आपको बोला है कि हम और भी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, हैचिंग या क्रॉस या कुछ भी आपको मैं आगे और भी पेंटिंग्स आर्ट हाउस स्टूडियो की साइट से आपको मैं बताती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स टेक्निक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये कितना इजी लगा और कितना बेटर लगा, और आप इसको ट्राई करें। थैंक यू।